एवरीवन, वेलकम टू द लड्डूपीडिया। अपने लास्ट वीडियो में इंडिया को हम लोगों ने साउथ एशिया में डिस्कस किया था। उसकी लोकेशन वगैरह, इसका टाइम वगैरह, बस इतना ही डिस्कस किया था। और आज जो हम डिस्कस करेंगे वो है फिजियोग्राफी ऑफ इंडिया, जो एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। इस टॉपिक से काफ़ी क्वेश्चन अराइज होते हैं हमारे एग्जाम में। तो इंडिया की फिजियोग्राफी जो है वो किस पर डिपेंड करती है, या फिर किसी भी क्षेत्र की अगर हम फिजियोग्राफी देखें तो वो किस पर डिपेंड करती है? वहाँ के माउंटेन, प्लेट्यू, रिवर्स, जंगल, ये सारी चीज़ें मिल करके वहाँ का फिजियोग्राफी मीन्स प्राकृतिक भूगोल बनाती हैं वहाँ का। तो देखते हैं इंडिया का भूगोल कैसा है। तो इस इंडिया के भूगोल को पढ़ने के लिए हम इसे कई पार्ट में डिवाइड करेंगे, जिससे पढ़ना हमें इजी होगा। तो क्या होगा? फिजिकल डिवीजन ऑफ इंडिया। फर्स्ट डिवीजन होगा, फर्स्ट क्या पढ़ेंगे हम? हिमालय रेंज। नेक्स्ट पढ़ेंगे हम नॉर्दर्न प्लेन। नेक्स्ट होगा सदर्न प्लेट्यू। फिर इसके बाद ये हिमालय वाला, ये नॉर्थ का पूरा पोर्शन ये होगा। फिर इसके बाद हिमालय के साउथ में आएंगे तो ये पूरा नॉर्दर्न प्लेन होगा। यहाँ पे नदियों के बारे में हम ज़्यादा पढ़ेंगे। फिर सदर्न प्लेन, ये सदर्न प्लेट्यू, ये साउथ में अगर हम आएंगे, इंडिया की पूरी मैपिंग मैंने नहीं किया, अगर इसकी पूरी मैपिंग करें तो ऐसे वाले पोर्शन में ये पूरा प्लेट्यू होगा, वहाँ पे हम डिस्कस करेंगे। फिर इसके बाद नेक्स्ट पार्ट कोस्टल एरिया, डिजर्ट एरिया एंड नेक्स्ट आइलैंड्स। क्लियर है? कोस्टल एरिया कौन से इंडिया का अगर हम पूरी मैपिंग करें तो ये जो किनारे किनारे वेस्टर्न घाट, ईस्टर्न घाट हम देखेंगे। फिर डिजर्ट एरिया हम राजस्थान साइड देखेंगे, और आइलैंड जो अंडमान निकोबार, लक्षद्वीप, इन सबको हम देखेंगे। तो इतनी चीजें हैं जिसमें आज के वीडियो में हम सिर्फ हिमालय रेंज ही देखेंगे। अगर हम सारे के सारे को आज ही डिस्कस करने लगे तो काफी लंबा वीडियो हो जाएगा। तो देखेंगे हम हिमालय रेंज को। तो जैसा आज हिमालय दिखता है पूरे नॉर्थ में, नॉर्थ से लेकर पूरा यहाँ ईस्टर्न पार्ट तक फैला हुआ है, तो क्या वो पहले भी ऐसा ही था? नहीं, ऐसा नहीं था। अगर हम करोड़ों वर्ष पहले पीछे जाते हैं तो वहां पे क्या हुआ था, क्या कहानी है, पहले हम उस कहानी को जान लेते हैं। तो उस समय अगर हम जाएंगे तो ये कुछ प्लेट्स हैं, इसका नाम था यूरेशियन प्लेट, एशिया और यूरेशियन प्लेट। और एक और प्लेट थी, इसका नाम था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट। क्लियर है? और इन दोनों के बीच में टेथिस सी था, टेथिस सागर। अब क्या हुआ, प्लेटों में क्या होता है, हलचल होती रहती है, ये हमेशा खिसकते रहते हैं। क्लियर है? तो ये जब खिसकते रहते हैं तो ये जो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट है ये खिसकता हुआ किधर आया? नॉर्थ साइड किधर? यूरेशियन प्लेट की तरफ आया। और जब इसकी तरफ आया तो इनमें बहुत बड़ा टकराव हुआ, और जब टकराव हुआ तो ये वाला जो पोर्शन है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये जो था ये वेट में डेंस था, और ये जो था वेट में लाइट था। अब डेंस वाला प्लेट जो था इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, ये इससे टकराता है, और क्या हुआ फिर? ये इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट यूरेशियन प्लेट से जब टकराया तो ये वाला जो पोर्शन है जो डेंस था ये क्या हुआ? नीचे की तरफ धंसता चला गया। और ये वाला जो पोर्शन था ये क्या था? लाइट था वेट में, ये क्या हुआ? ऊपर की तरफ आ गया। अब देखिए, ये है इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट और ये है यूरेशियन प्लेट। तो इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट क्या है? ये वेट में क्या है? डेंस है, और ये वाला जो है वो लाइट है। तो डेंस वाला पार्ट जो है जब आया इसकी तरफ तो ये इससे जब टकराया तो ये क्या हुआ? अंदर की तरफ चला गया, मीन्स धंसता चला गया। और ये वाला जो था ये क्या हुआ? जब इससे टकराया तो ये ऊपर की तरफ उठने लगा, और ऊपर की तरफ जब ये उठा
ये वाला जो पोर्शन है ये जो ऊपर की तरफ उठा तो कुछ इस तरह का स्ट्रक्चर बना, मीन्स माउंटेन टाइप का स्ट्रक्चर बना जो फोल्ड माउंटेन बना। और ऐसे ही, और जो दो प्लेटों के टकराने से जिस तरह की आकृति बनती है वो होता है फोल्ड जैसा, वो वहाँ पे वलय जैसी आकृति बनाते हैं, तो उसी को क्या कहते हैं, फोल्ड माउंटेन। और माउंटेन की डेफिनेशन क्या होती है कि भूमि का, ये पूरा भूमि है ना, भूमि का उठा हुआ ऐसा भाग जिसकी ऊंचाई 900 फीट से भी ऊंची हो और उसमें क्या हो, उसमें पीक्स वगैरह हो, मीन्स उसमें कोई एक ऐसी चोटी हो, ऊंची ऊंची चोटियां हो, तो उसे क्या कहेंगे हम, माउंटेन्स कहते हैं। तो हिमालय जो है कुछ इसी तरह से उसका निर्माण हुआ था। और हिमालय क्या है, फोल्ड माउंटेन है। हिमालय को अगर पूरा कहें तो न्यू यंग फोल्ड माउंटेन। न्यू यंग क्यों लगाया है, क्योंकि अभी तक इसमें ग्रोथ हो रही है, इस वजह से यह न्यू है और यंग भी है। इतना हो गया, तो ये चीजें समझ में आ गई। यूरेशियन प्लेट था, इंडो ऑस्ट्रेलियन प्लेट, दोनों टकराई, टेथिस सी वहीं पे खत्म हो गया। और क्या हुआ, हिमालय का डेंस वाला जो पार्ट था वो नीचे धंसता चला गया। और ये क्या है, यूरेशियन प्लेट जो था वो ऊपर की तरफ उठ गया, उसको क्या कहेंगे, वहां पे फोल्ड माउंटेन बना, उस फोल्ड माउंटेन का क्या नाम था, हिमालय। और हिमालय को क्या कहते हैं, न्यू यंग फोल्ड माउंटेन। तो क्लियर हो गई इतनी चीजें। अब आप पूछेंगे टेथिस सी कहाँ चला गया, कि ये जो पहले था मेडिटेरियन सी से लेकर के ये कहाँ तक था, पूरा इंडिया के पोर्शन तक फैला हुआ था। लंबे में ही था, ये जो था ऐसे था, लंबे में ही था, काफी गहरा भी था, इसकी लंबाई ज्यादा थी, चौड़ाई कम थी लेकिन लंबाई ज्यादा थी इसकी। अब ये जो है, जब ये दोनों प्लेटें टकराई तो ये टेथिस सी तो खत्म हो गया, लेकिन इसके अवशेष अभी भी देखने को मिलते हैं, किसके रूप में, ब्लैक सी, मेडिटेरियन सी, कैस्पियन सी, एरल सी, ये सब जो है टेथिस सी के ही छोटे छोटे पार्ट में बनकर रह गया है ये। तो अब हम नेक्स्ट देखते हैं, ये सारी चीजें इतनी क्लियर हो गई। आगे देखेंगे हिमालय रेंज को। अब हिमालय रेंज जो है इंडिया के पूरे जम्मू, ये जम्मू का जो पोर्शन है पूरा यहाँ से लेकर के ये अरुणाचल का पोर्शन है, यहाँ तक पूरा इसका फैलाव है। इसका लेंथ कितना है, 2414 किलोमीटर। और इसकी चौड़ाई कितनी है, 240 से 280 किलोमीटर तक। ये क्या है, लेंथ है, और ये इसकी ब्रेथ है। क्लियर है, लेंथ क्या है इसकी, ये वाला पोर्शन यहाँ पे वेस्ट टू ईस्ट, और इसकी ब्रेथ क्या है, नॉर्थ टू साउथ। हिमालय को भी पढ़ने के लिए इसे कई पार्ट में डिवाइड करना होगा, तो हम देखेंगे डिवीजन ऑफ हिमालय। तो इसमें कौन कौन से पार्ट हम देखेंगे, फर्स्ट हम देखेंगे ट्रांस हिमालय, नेक्स्ट ग्रेटर हिमालय, इसके बाद मिडिल हिमालय, फिर नेक्स्ट शिवालिक रेंज, नेक्स्ट ईस्टर्न हिमालय। अब ये क्या है, ट्रांस हिमालय को ट्रांस हिमालय हिंदी में ही कहते हैं, हिंदी में भी कहते हैं। ग्रेटर हिमालय को हम महान हिमालय भी कहते हैं, मिडिल हिमालय को मध्य हिमालय, शिवालिक को शिवालिकी, ईस्टर्न को पूर्वी हिमालय या फिर पूर्वांचल भी कह सकते हैं इसको। अब इसका लोकेशन देख लेते हैं, ये कहाँ कहाँ पर है। तो फर्स्ट हम देखेंगे ट्रांस हिमालय। ये जो ऊपर का जो पोर्शन है ये यहाँ पर, ये है पूरा ट्रांस हिमालय। क्लियर। अब इसके बाद ग्रेटर हिमालय, तो यहाँ पे ये जो पूरा होगा, जितनी भी ब्लू ब्लू लाइन होंगी ये सब क्या है, ग्रेटर हिमालय है। क्लियर, ये हो गया ग्रेटर हिमालय। इसके बाद नेक्स्ट मिडिल हिमालय, तो मिडिल हिमालय उसके बाद सब कुछ, ये पूरे अरेंजमेंट है उनकी।
मिडिल हिमालय। फिर उसके बाद थोड़ा सा साउथ में चलेंगे तो ये पूरा पोर्शन क्या होगा, मिडिल हिमालय का। फिर उसके बाद शिवालिक रेंज, तो शिवालिक रेंज भी उसी के बाद आएगा, ये हो गया शिवालिक रेंज। और ईस्टर्न हिमालय, ये वाला जो पोर्शन होगा क्या नाम है, ईस्टर्न में आएंगे, इंडिया के ईस्ट पार्ट में, तो ये जो पूरा पोर्शन होगा यहाँ पे क्या है, पूरा ईस्टर्न हिमालय मीन्स पूर्वी या पूर्वांचल हिमालय। तो अब इसको देखते हैं। तो सबसे पहले हम देखेंगे ट्रांस हिमालय। ये सब क्या है, रेंजेस हैं हिमालय की। फर्स्ट रेंज ट्रांस हिमालय, सेकेंड ग्रेटर हिमालय, थर्ड मिडिल हिमालय, फोर्थ शिवालिक पूरा यहाँ से लेके यहाँ तक, और ईस्टर्न हिमालय इस वाले पोर्शन पर। क्लियर है। तो फर्स्ट ट्रांस हिमालय को पहले डिस्कस करेंगे। ट्रांस हिमालय भी कई रेंजेस में बटा हुआ है। ट्रांस हिमालय, इसका फर्स्ट रेंज, अगर अरेंजमेंट आता है नॉर्थ टू साउथ अरेंज करिए, एग्जाम में अक्सर ये क्वेश्चन पूछता है अरेंजमेंट का, नॉर्थ टू साउथ, तो मैं लाइन से ही बता रही हूँ। तो फर्स्ट कौन सा आएगा, काराकोरम, इसके बाद लद्दाख, जस्कर एंड नेक्स्ट कैलाश। देखिए अरेंजमेंट लर्न करना बहुत टफ नहीं है। काराकोरम के, लद्दाख एल एंड जेड, जस्कर। अब ये क्या, इन दोनों को अगर हम देखेंगे अल्फाबेट में भी अगर हम देखें तो के एल जेड कंटिन्यू एक के बाद एक आते हैं, तो के एल जेड ये हो गया। और कैलाश, ये तो क्लियर है, कैलाश कहाँ, तिब्बत एरिया में है, तो ये तो ऑलरेडी, ये तो पहले से ही क्लियर है। तो इसके बाद अब हम काराकोरम देखेंगे, कौन सा है काराकोरम और कौन सा क्या है। तो काराकोरम कहाँ पर आएगा, ये जो इंडिया का हेड है, ये क्या कहते हैं, इंडिया का हेड है। तो यहाँ पे एकदम नॉर्थ में ये जो पोर्शन है ये है काराकोरम का, काराकोरम हो गया। नेक्स्ट लद्दाख, काराकोरम के बाद क्या आएगा, ये जो इधर का पोर्शन है ये लद्दाख का है। फिर जास्कर, जास्कर इधर आएगा, ये हो गया जास्कर। एंड देन कैलाश, कैलाश कहाँ है, ये वाला पोर्शन। अब ट्रांस हिमालय जो है देखेंगे, इसका कुछ पोर्शन इंडिया से बाहर, मीन्स ये कौन सा रीजन है, ये तिब्बत का रीजन है। तो इसीलिए ट्रांस हिमालय को हम तिब्बतियन हिमालय भी कहते हैं। क्लियर है। काराकोरम ये ऊपर वाला, नेक्स्ट उसके बाद लद्दाख, उसके बाद जास्कर एंड नेक्स्ट क्या है, कैलाश। इतनी हो गई। अब इसमें सबसे हाई, ये सब क्या है, ये सब रेंजेस मिल करके ट्रांस हिमालय बनाते हैं। ये 4 रेंजेस हैं। अब इसमें जो हाईएस्ट पीक है वो है गॉडविन ऑस्टिन। कौन सी है, K2, गॉडविन ऑस्टिन। अब यहाँ पे क्या है, अगर हम देखिए ये जो पोर्शन है आप इंडिया में ही देख रहे हैं, ये जो है ये POK एरिया में पड़ता है। ये कौन सा एरिया है, POK, पाक ऑक्यूपाइड कश्मीर। इसकी हाइट कितनी है, 8611 मीटर। अब देखिए जितनी भी हाइट होगी सब हम मीटर में ही काउंट करेंगे, इसको हम किलोमीटर में काउंट नहीं करेंगे। अगर हम हाइट किलोमीटर में, अगर हम इसको किलोमीटर में लिखने चलेंगे 8000 किलोमीटर, तो फिर पता नहीं हम कहाँ चले जाएंगे। तो ट्रांस हिमालय क्लियर है। इसी में मैंने एक रेंज बताया, लद्दाख रेंज। ये क्या है, पूरे इंडिया की कूलेस्ट प्लेस है, या फिर इसे हम कूलेस्ट डिजर्ट भी कह सकते हैं। ठंडा रेगिस्तान किसे हम कहेंगे, लद्दाख को कहते हैं। फिर इसके बाद जो सियाचिन का एरिया है वो भी इसी ट्रांस हिमालय में ही आता है। तो हम नेक्स्ट क्या देखने वाले हैं, ग्रेटर हिमालय, सेकेंड वाला। ग्रेटर हिमालय जो है ये ट्रांस हिमालय के साउथ में आएगा। ट्रांस हिमालय ऊपर था, तो उसके बाद क्या आएगा, सेकेंड रेंज ग्रेटर हिमालय मीन्स महान हिमालय। ये जो है पूरे वर्ल्ड में सबसे ऊंचा रेंज है। तो अगर सबसे ऊंचा रेंज है तो इसकी जो पीक्स होंगी वो भी इसी में होंगी सबसे ज़्यादा। तो ये कहाँ से कहाँ तक फैला हुआ है, ये पूरा जम्मू कश्मीर से लिया
ये वाला रेंज पूरा जम्मू एंड कश्मीर से लिया, यहाँ से उठाया और अरुणाचल प्रदेश तक गए। हम यहाँ देखते हैं, यहाँ जम्मू एंड कश्मीर से उठाया, कहाँ तक गए हम, अरुणाचल प्रदेश तक, एपी। इसकी जो लेंथ है वो है 2600 किलोमीटर और इसकी हाइट कितनी है, 6000 मीटर। ये क्या है, ये एवरेज हाइट है। हाइट तो बहुत ज़्यादा हो जाएगी, हाइट तो अगर हम देखें तो माउंट एवरेस्ट की अलग होगी और उससे जो छोटे पीक्स होंगे उन सबकी अलग होगी। तो इसलिए एवरेज हाइट कितनी है, 6000 मीटर है, मीन्स इससे भी ऊंचे ऊंचे भी हैं। तो देखते हैं, तो जम्मू कश्मीर से हम चलें तो कौन कौन से स्टेट होते हुए हम चलेंगे। ये हो जाएगा हिमाचल का, फिर इसके बाद आएगा यूके मीन्स उत्तराखंड, इन दोनों को मिला के उत्तरांचल। नेक्स्ट इसके बाद आएगा नेपाल, फिर सिक्किम, भूटान, नेक्स्ट कुछ पोर्शन थोड़ा असम में, एंड नेक्स्ट ये इधर अरुणाचल प्रदेश। तो इन सब स्टेट से होते हुए ये जाता है। और ये जो है इसके जो पीक्स हैं इतने ऊंचे ऊंचे पीक्स हैं कि यहाँ पे चढ़ना पॉसिबल नहीं है। इस वजह से यहाँ पे कोई भी घूमने वाली जगह ऐसी तो है नहीं, नो हिल स्टेशन एरिया। इसके बाद अब हम स्टेट्स में देखते हुए चलते हैं कहाँ कहाँ पे क्या क्या इंपॉर्टेंट है। तो यहाँ देखेंगे जम्मू एंड कश्मीर के इस रेंज के थोड़ा सा साउथ में, तो यहाँ पे एक ग्रासलैंड है देवसाई, क्लियर है। और इसके नॉर्थ में अगर हम देखेंगे तो यहाँ पर है रुपसू ग्रासलैंड। फिर इसके बाद हिमाचल और उत्तराखंड में काफी सारे ग्लेशियर हैं। यहाँ पर एक है, ये है बंदरपूछ किसके लिए फेमस है, यहाँ से यमुना रिवर निकलती है। यमुना, ओरिजिन ऑफ यमुना कहाँ से है, बंदरपूछ ग्लेशियर। ये एक ग्लेशियर है, नाम अच्छा है इसका। इसके बाद इसी के बगल में है गंगोत्री ग्लेशियर। ये किसकी ओरिजिन है, ये गंगा की है, गंगा रिवर। नंदा देवी माउंटेन, ये सब क्या है, ऊंचे ऊंचे माउंटेन्स हैं और ये दोनों ग्लेशियर हैं, काफी इंपॉर्टेंट हैं। इसके बाद हम नेपाल में चलते हैं, तो नेपाल में पीक्स बहुत ज्यादा हैं। फर्स्ट अन्नपूर्णा, इसके बाद आएगा धौलागिरी, फिर नेक्स्ट लोथसे, क्लियर है। फिर इसके बाद यहाँ पर मकालू ज्यादा है और एग्जाम में भी पूछ लिए जाते हैं, इस वजह से सारे पॉइंट्स बता रही हूँ। फिर इसके बाद क्या आता है, माउंट एवरेस्ट। ये माउंट एवरेस्ट, इसकी हाइट कितनी है, 8850 मीटर। ये वर्ल्ड की हाईएस्ट पीक है। नेक्स्ट फिर सिक्किम में आ गए, तो सिक्किम में कौन सा है हमारे इंडिया का, ये है कंचनजंगा। इसकी हाइट कितनी है, 8598 मीटर। ये इंडिया की हाईएस्ट पीक है। अगर क्वेश्चन आता है इंडिया की हाईएस्ट पीक, तो गार्डविन आस्टिन हो सकता है, लेकिन वो डिस्प्यूट रीजन में है, इस वजह से उसको हम ना टिक करके हम क्या लगाएंगे, कंचनजंगा 8598 मीटर। फिर भूटान, असम और अरुणाचल प्रदेश। एक पॉइंट और है, यहाँ पे जो माउंटेन है और यहाँ पे जो माउंटेन है, कहाँ से स्टार्ट होता है कहाँ पे एंड होता है, तो ये है यहाँ पे नंगा पर्वत से स्टार्ट होता है और कहाँ तक जाता है, अरुणाचल प्रदेश में एक है नामचा बरवा। क्लियर हो गया। एक बार और इसको समराइज कर लेते हैं। ग्रेटर हिमालय
जम्मू कश्मीर से अरुणाचल प्रदेश तक। जम्मू कश्मीर में कहाँ, नंगा पर्वत से स्टार्ट किए, नामचा बारवा तक गए। यहाँ पे इसके जम्मू कश्मीर में यहाँ पे जो पोर्शन है, ये वाला जो पोर्शन है मीन्स ये साउथ का, यहाँ पे क्या है, देवसाई ग्रासलैंड पाया जाता है। और उसके नॉर्थ में जाएंगे तो दुब्सू ग्रासलैंड पाया जाता है। हिमाचल प्रदेश, फिर यूके में बंदरपूछ ग्लेशियर है एंड गंगोत्री ग्लेशियर है। फिर फिर उत्तराखंड में ही नंदा देवी है। नेपाल में हम जाएंगे, नेपाल में ये सब इंपॉर्टेंट हैं। कौन कौन से, अन्नपूर्णा, धौलागिरी, लोत्से, मकालू, माउंट एवरेस्ट। एंड फिर सिक्किम में जाएंगे तो कंचनजंगा, भूटान, असम, अरुणाचल प्रदेश चलेंगे। माउंट एवरेस्ट की हाइट कितनी है 8,850 मीटर। और कंचनजंगा की हाइट कितनी है 8,598 मीटर। इनका हाइट काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम के लिए। फिर इसके बाद माउंट एवरेस्ट को बारे में थोड़ा देखते हैं। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में क्या कहते हैं, सागर, क्या कहते हैं, सागर माता। माउंट एवरेस्ट को नेपाल में सागर माता के नाम से जानते हैं। और तिब्बत में क्या कहते हैं इसे, क्योंकि देखिए ये नेपाल है, माउंट एवरेस्ट यहाँ पर है, मीन्स थोड़ा पोर्शन तिब्बत में और थोड़ा पोर्शन क्या है, नेपाल में है। अगर एग्जाम में आता है तो ये कहाँ पर है, तो ये नेपाल में ही इसको कहेंगे, मीन्स दोनों के बॉर्डर एरिया में आता है ये। फिर इसके बाद इसको तिब्बत में क्या कहते हैं, चोमलुंगमा। क्या नाम है माउंट एवरेस्ट का, तिब्बत में चोमलुंगमा। और सागर माता नेपाल में। तो क्लियर हो गया। नेक्स्ट हम देखते हैं मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय क्या है, ग्रेटर हिमालय के साउथ में आएगा। ये ग्रेटर हिमालय के पैरेलल में ही चलती है ये भी। तो ये वाला जो होगा, ये भी पूरा जम्मू कश्मीर से लिए, जम्मू एंड कश्मीर से लिए और कहाँ तक गए, अरुणाचल प्रदेश तक। ओके, इसकी लेंथ कितनी है, 2500 किलोमीटर। चौड़ाई कितनी है, ब्रेथ कितनी है इसकी, 80 किलोमीटर। एंड नेक्स्ट इसकी हाइट 1300 से 5100 मीटर के बीच में है। ये भी जो मिडिल हिमालय है ये भी कई रेंजेस में बटा हुआ है, जिसमें फर्स्ट होगा ये वाला जो पोर्शन है, पीर पांजाल, ये जम्मू कश्मीर में हुआ। इसके बाद नेक्स्ट यहां पर धौलाधर रेंज हुआ। फिर इसके बाद आगे पीर पांजाल, ये जम्मू कश्मीर में। धौलाधर कहाँ हुआ, हिमाचल में। ये क्या है, हिमाचल। फिर इसके बाद आएंगे आगे ये उत्तराखंड। तो उत्तराखंड में किस नाम से है ये, गढ़वाल नाम से है ये, गढ़वाल रेंज, मीन्स पीर पांजाल रेंज, धौलाधर रेंज, गढ़वाल रेंज उत्तराखंड में। फिर इसके आगे और बढ़ेंगे तो क्या आएगा, नेपाल। यहाँ पे क्या है, महाभारत रेंज। ये सारी क्या है, रेंजेस हैं। इसके बाद ये महाभारत रेंज। इसके बाद ये हो गया नेपाल में। इसके आगे चलेंगे तो ये हो गया सिक्किम, फिर भूटान, असम एंड नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश। क्लियर है। अरुणाचल प्रदेश में कहाँ तक जाएगा, डफला अभोर रेंज, डफला या फिर अभोर रेंज। क्लियर है। जम्मू कश्मीर में पीर पांजाल, हिमाचल में धौलाधर, उत्तराखंड में गढ़वाल, नेपाल में महाभारत रेंज। और ये जितने भी रेंजेस है एग्जाम में अक्सर पूछ लिए जाते हैं कि कौन सी रेंजेस किस स्टेट में लाई करती हैं। फिर सिक्किम, भूटान, असम और नेक्स्ट अरुणाचल प्रदेश में डफला अभोर रेंज। हिमालय क्या है, ये टूरिज्म प्लेस के लिए काफ़ी फेमस है। पिकनिक स्पॉट में बहुत सारे यहाँ पे हिल्स वगैरह पाए जाते हैं। कौन कौन से हिल्स वगैरह हैं यहाँ पर, तो कुल्लू मनाली, शिमला, नैनीताल, रानीखेत, मसूरी, अल्मोड़ा, केदारनाथ, बद्रीनाथ एंड
दार्जिलिंग, ये सारे यहाँ पे हिल्स वगैरह हैं। उसके बाद जो कश्मीर वैली है जो यहाँ पे पड़ती है, कश्मीर, क्लियर है, जो कश्मीर वैली है वो ग्रेटर हिमालय और पीर पांजाल के बीच में है। जैसे देखिए जम्मू कश्मीर में ये वाला पोर्शन जो है पीर पांजाल और ग्रेटर हिमालय, ये जो मैंने बनाया था ग्रेटर हिमालय और ये पीर पांजाल, इसी के बीच में क्या है, जम्मू कश्मीर, कश्मीर है। यहाँ पर एक तरह की मिट्टी पाई जाती है, करेवा। ये सैफरन की खेती के लिए बहुत फेमस है। सैफरन मीन्स केसर, केसर की खेती के लिए बहुत अच्छी मिट्टी होती है, इसलिए वहाँ पे केसर का प्रोडक्शन भी ज़्यादा होता है। यहाँ पे इन सब एरिया में बहुत सारे ग्रासलैंड वगैरह भी पाए जाते हैं। तो जम्मू कश्मीर में जो ग्रासलैंड पाया जाता है उसे हम मर्ग कहते हैं। तो कौन कौन से मर्ग यहाँ पे पाए जाते हैं, सोनमर्ग, तानमर्ग एंड टैनमर्ग। सोनमर्ग, तानमर्ग, टैनमर्ग, ये तीन चीजें, ये तीन मर्ग यहाँ पाए जाते हैं। और इसी के बाद हिमाचल प्रदेश और उत्तराखंड दोनों को मिला करके उत्तरांचल, इन दोनों में बुग्याल एंड पयार, बुग्याल एंड पयार, ये दोनों कहाँ पाए जाते हैं, हिमाचल और उत्तराखंड में ग्रासलैंड है ये। इसके बाद हम नेक्स्ट पॉइंट पे आते हैं। तो फर्स्ट हमने देखा था ट्रांस हिमालय, नेक्स्ट ग्रेटर हिमालय, थर्ड मिडिल हिमालय एंड फोर्थ क्या आएगा हमारा, शिवालिक, शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज मैप में कहाँ शो होगा, ये पूरा, ये भी जम्मू कश्मीर से चलेंगे और ये जो जाएगा असम तक जाता है। ये हिमालय का आउटर रेंज है, सबसे लास्ट जो श्रेणी है हिमालय की वो क्या है, शिवालिक ही है, इसे इसलिए आउटर रेंज भी कहते हैं। ओके, तो इस रेंज में कौन कौन से स्टेट लाई करेंगे, तो जम्मू कश्मीर है, यहाँ आएगा पंजाब। इसके बाद इस रेंज की नॉर्थ में क्या होगा, हिमाचल, साउथ में क्या आएगा, यूपी, इधर आएगा फिर उत्तराखंड, ये पूरा यूपी का पोर्शन, फिर इधर आएगा बिहार साउथ में, और नॉर्थ में कौन सा होगा, नेपाल आएगा इधर, फिर इसके बाद सिक्किम, भूटान एंड नेक्स्ट क्या हुआ, असम, यहाँ लिखा है। तो इन स्टेट में शिवालिक रेंज लाई करता है। शिवालिक रेंज की जो हाइट होगी वो 900 से 1300 मीटर तक होगी। और इसमें क्या है, इसकी जो, अच्छा मैंने वो नहीं बताया ना, ग्रेटर हिमालय की लेंथ कितनी है, तो ग्रेटर हिमालय की लेंथ कितनी थी, 2600 किलोमीटर, और मिडिल हिमालय की कितनी थी, 2500 किलोमीटर। इसकी हाइट कितनी है, 900 से 1300 मीटर तक की। अब यूपी में एक रेंज है, यहाँ पर है चुरिया मुदिया श्रेणी कहते हैं, एंड बिहार में एक रेंज है सोमेश्वर श्रेणी, क्लियर है। यूपी में चुरिया मुदिया श्रेणी, बिहार में सोमेश्वर। अब इस रेंज में यहाँ पे उत्तराखंड और हिमाचल साइड में दून की पहाड़ियाँ पाई जाती हैं, जिसमें कुछ सिटी वगैरह बसे हुए हैं। तो कौन कौन से हैं, देहरादून, पतली दून, कोंठी दून एंड पूर्वा दून। ये भी टूरिज्म प्लेस है, और यहाँ पे जो जंगल है काफ़ी डेंस होते हैं, बहुत घने जंगल यहाँ पे पाए जाते हैं। नंबर 5 क्या है, ईस्टर्न हिमालय। तो ईस्टर्न हिमालय कहाँ लाई करता है, इस वाले रीजन में, पूरा का पूरा इंडिया के ईस्टर्न पार्ट में, यहाँ पर। तो इसमें कौन कौन से मीन्स, अगर मैप में देखेंगे तो कुछ ये इस तरह का स्ट्रक्चर बनता हुआ दिखेगा। इस रेंज की स्टार्टिंग कहाँ से होती है, अरुणाचल प्रदेश से कहाँ तक, त्रिपुरा तक।
अब ये कौन कौन से स्टेट में लाई करता है ये भी देख लें। तो अरुणाचल प्रदेश, नेक्स्ट क्या होगा नागालैंड, नेक्स्ट इसके बाद मणिपुर, एंड नेक्स्ट क्या होगा मिजोरम। क्लियर है। तो जिस जिस स्टेट का नाम है उसी स्टेट के नाम से यहाँ पे रेंजेस पाई जाती हैं। इस ईस्टर्न हिमालय में जो हाईएस्ट पीक है उसका नाम है सारामती, जो कहाँ पे लाई करती है नागालैंड में। और कौन से रेंज पर, नागा रेंज या फिर कोहिमा रेंज। नागालैंड का कैपिटल क्या है कोहिमा, तो उसी के नाम पर है नागा रेंज या कोहिमा रेंज। क्या नाम है इसका सारामती। सारामती जो इस एरिया की ईस्टर्न हिमालय की हाईएस्ट पीक है। क्लियर है। नागालैंड में आते हैं तो मैंने बताया कोहिमा रेंज या फिर नागा रेंज। मणिपुर में आते हैं तो मणिपुर हिल्स वगैरह पाई जाती हैं। फिर इसके बाद मिजोरम में आते हैं तो यहाँ पे नीली पहाड़ियां पाई जाती हैं। ब्लू माउंटेन, ये भी काफी इंपॉर्टेंट है। ब्लू माउंटेन कहाँ पाए जाते हैं तो मिजोरम में पाए जाते हैं। फिर उसके बाद नेक्स्ट आते हैं त्रिपुरा में, तो यहाँ पे क्या है त्रिपुरा हिल्स वगैरह पाई जाती हैं। इसकी लेंथ कितनी है तो कितनी है 1100 किलोमीटर। इस पूरे की यहाँ से लेकर यहाँ तक लेंथ देखेंगे तो कितनी है 1100 किलोमीटर है। तो क्लियर हो गया। मैंने पांचों बता दिए, 5 रेंज हम लोग डिस्कस कर लिए। कौन कौन से, फर्स्ट देखा था हमने ट्रांस हिमालय सबसे टॉप पर जो था, नेक्स्ट था ग्रेटर हिमालय पूरा जम्मू कश्मीर से लिए अरुणाचल प्रदेश तक गए, यहाँ नाम नंगा पर्वत से स्टार्ट हुआ था नामचा पर्वत तक गया था। फिर नेक्स्ट था मिडिल हिमालय। मिडिल हिमालय क्या था जम्मू कश्मीर से स्टार्ट हुआ था और कहाँ तक गया था अरुणाचल प्रदेश तक। इसमें भी बहुत सारे स्टेट्स थे और बहुत सारी रेंजेस से मिलकर ये मिडिल हिमालय बना था। टूरिज्म प्लेस था जो। फिर उसके बाद नेक्स्ट हमने क्या देखा शिवालिक रेंज। शिवालिक रेंज जो असम तक है, जम्मू कश्मीर से लेकर असम तक, जो एक तरह से क्या कहते हैं उसको आउटर हिमालय भी कहते हैं। और पांचवा क्या देखा हमने ईस्टर्न हिमालय, ये पूरा का पूरा ईस्ट में है जो म्यांमार और इंडिया के बीच का बॉर्डर है। तो ये सारी चीज़ें क्लियर हो गई हैं। फिर इसके बाद से अभी भी इसमें बहुत सारे ऐसे पॉइंट्स हैं जो मैंने नहीं बताए हैं, जैसे पासेस वगैरह, कौन कहाँ से नदियाँ वगैरह ओरिजिन होती हैं, ये सब मैंने नहीं बताया है। तो आने वाले नेक्स्ट वीडियोस में धीरे धीरे करके उन सबको भी कवर करती जाऊंगी। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर एंड बाय बाय।